आदिवासी महिला पर रास्ते पर अपने बच्चे को जन्म देने की आ रही है, कैसे? ये पैसा एरिया है जहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधा देने का कानून है, जीआर है, उसके बावजूद भी, और रास्ता है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ये चीज हुई है, जहाँ पर अच्छा खासा डामरी रास्ता है, जो व्यक्ति है जिसकी पत्नी वहां पर डिलीवरी हुई है, उसने 4 बार फोन किए, डॉक्टर को किए, नर्स को किए, आंगनवाड़ी सेविका को किए, सबको फोन करने के बाद एम्बुलेंस वहां पर आई नहीं। उसको मोटरसाइकिल से अपने पत्नी को लाना पड़ा, रास्ते में डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, उसकी नाल तक काटने का काम वहां की लोकल महिला ने किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, केंद्र की रक्षा ताई महिला है, खुद महिलाओं के प्रश्न के बारे में काफी सजग हमने मुक्ताई नगर में देखा था। ये महिला उनकी लाडली महिलाओं के लिए मतदार नहीं है, उसको न्याय नहीं देंगे। यहाँ पर 3 मंत्री है, पालक मंत्री है और 2 मंत्री को वर्ग किया, कैबिनेट मंत्री है राज्य के, उसके बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आदिवासियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी को लोक संघर्ष कानो कान खबर भी नहीं। कालपासून मी वृत्तपत्रांमध्ये वाचते आहे की आपण जपानला मागे टाकत 4थ्या नंबरची जगातली सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था बनलोय। पण मला वाटत नाही की जपानमध्ये भर रस्त्यामध्ये कुठली महिला एका बाळाला जन्म घालत असेल। पण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हे घडलंय। महाराष्ट्रातल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या चोपडा तालुक्यातल्या बोरमळी ह्या गावी एका महिलेने भर रस्त्यामध्ये एका बाळाला जन्म दिलाय। प्रसूती काळाच्या सुरुवात झाल्यानंतर आरोग्य व्यवस्था न मिळाल्यामुळे दवाखान्यापर्यंत जाताना भर रस्त्यात ह्या माझ्या बहिणीने एका बाळाला जन्म दिला। आणि हे घडलंय जळगाव जिल्ह्यामध्ये, ज्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये 4 मंत्री आहेत। खरं प्रत्येकाला लाज वाटावी आणि प्रत्येकासाठी लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल की भर रस्त्यामध्ये माझ्या लाडक्या बहिणीने एका बाळाला जन्म दिला। काय तर फक्त आरोग्य व्यवस्था न मिळाल्यामुळे